थैंक यू मच। वेलकम टू जोधपुर। रंगीलो राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। में एंट्री फ्लाइट से उतरेंगे, घर नहीं जाएंगे, पहले चौधरी का मिचूड़ा खा के फिर घर जाएंगे। जोधपुर तो कितने भी बाहर जाओगे तो मक्खनियाँ लस्सी नहीं मिलेगी। इसके अंदर इस वक्त 100 से 150 समोसे ना तले जा रहे हैं। ओए होए होए। आइए और खाइए जोधपुर का स्पेशल दही गुंजा। थैंक यू। नई जगहों और नए जायकों की तलाश मुझे ले आई है इस बारी राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी जोधपुर में। जोधपुर जिसको सन सिटी भी कहते हैं और जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। इसकी दीवारें जो हैं, इसका कलर जो है इसका बयां कर रही हैं कि क्यों इसको ब्लू सिटी बोलते हैं। इसके पीछे थ्योरी ये है कि यहाँ पे ना गर्मी काफ़ी पड़ती है। ऑलमोस्ट 9 महीने आपको यहाँ पे गर्मी मिलेगी, इसलिए तो इसको सन सिटी बोलते हैं। और उसको बचाने के लिए यहाँ पे लाइट कलर किया जाता है, लाइट ब्लू कलर का। एब्जॉर्प्शन कम होती है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, तो हीट इसमें कम एब्जॉर्ब होती है। बहरहाल हम निकलते हैं जायकों की तलाश में और शुरुआत कराते हैं आपको यहाँ के स्टेपल फूड जोधपुर का मिर्ची बड़ा से। जोधपुर के खान पान में मिर्ची बड़ा की बादशाहत है और मेरे दिन की शुरुआत हो रही थी चौधरी नमकीन से, जिनका मिर्ची बड़ा बनाने में पूरे जोधपुर में निज़ाम चलता है। जोधपुर के नाश्तों की जब भी बात होगी ना, तो बात होगी यहाँ पे मिर्ची वड़ा की। और मैं जहाँ पे जिस दुकान के आगे खड़ा हुआ हूँ ना जी, ये चौधरी नमकीन का अपना ही मयार है जोधपुर के अंदर। मिर्ची वड़ा के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और अक्सर कहा जाता है कि जोधपुर में खानों की शुरुआत ना चौधरी के मिर्ची वड़ा से ही की जाती है। सरदारपुरा इलाके में बनी करीबन 95 साल पुरानी ये दुकान जानी जाती है अपने लजीज मिर्ची बड़ों और मोगर कचौड़ी के लिए, जो यहाँ बड़े ही शौक से खाए जाते हैं। आप ये कौन सी कचौड़ी खा रहे हैं? मोगरे की? मोगरे की। मिर्ची बड़ा दरअसल बड़ी हरी मिर्च को बीच में से काटकर उसमें पहले से तैयार मसाला भर के बेसन के घोल में डालकर उस पे अच्छी तरह से उसका लेप चढ़ाकर तले जाते हैं। और यहाँ तो हरी मिर्च भी देख परख कर एक साइज की ही ली जाती है। हैं? एक 40 की। हाँ, बड़ी छोटी नहीं, एक साइज की ये बता रहे हैं। गुड। और इस प्यारी सी दुकान का संचालन करते हैं खुश मिजाज और जिंदा दिल शख्सियत के मालिक ज्योति प्रकाश चौधरी जी। नमस्कार। क्या हाल है जोधपुर में एंट्री फ्लाइट से उतरेंगे, घर नहीं जाएंगे, पहले चौधरी का मिचूड़ा खा के फिर घर जाएंगे। फ्लाइट से उतरते ही ट्रेन से आएंगे दिल्ली से भी, तो यहाँ घंटे घंटे इंतजार करके मिचूड़ा खा के फिर जाएंगे। ये माया महादेव की प्रसाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति प्रकाश चौधरी। ज्योति प्रकाश जी, मैं ना एक चीज़ पूछूंगा आपसे। मिर्ची बड़ा में तो जो नाम है सो है आपका जोधपुर के अंदर, मैंने जयपुर में भी खाए हैं। मिर्ची बड़ा जोधपुर का ना बड़ा प्रसिद्ध समझा जाता है, ऐसी क्या बात है? मिर्ची में कुछ ऐसा है कि मसालों में? मसाला और मिर्ची दोनों में है। हाँ, यहाँ की मिर्ची के आसपास देसी मिर्ची आती है, मथाने की है, इधर है पास में। वो क्या है, उससे क्या है कि चरकास, हम क्या है मिर्ची चीर के मसाला भरते हैं। उससे क्या है कि मिर्ची का जो तीखापन है वो मसाले में आ जाता है। और पतला बेसन होता है, उससे क्या है मिर्ची की पूरी सेकाई हो जाती है। सेकाई होने से क्या मिर्ची लगती नहीं है। वेरी नाइस, ये रीज़न है। हाँ, और एक्चुअल में क्या है कि घर का बेसन पिसा हुआ है, मसाला घर के पीसे है। ये बेस्ट क्वालिटी के कारण ये मिर्ची बड़ा। और हमारा मिर्ची बड़ा आलू का है। ऐसी गर्मी में भी 50 डिग्री में भी, यहाँ से 1:30 बजे ट्रेन जाएगी बॉम्बे, शाम को कल पहुँचेगी, फिर भी गारंटी 100%। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दिसंबर और जनवरी में अमेरिका जाते हैं मिर्ची बड़े। क्या बात? हाँ, 3 दिन खराब नहीं होते हैं। 5-6 डॉक्टरों के बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ सर्दियों में लेके जाते हैं। अच्छा, कल्चर जो यहाँ पे ना बड़ा पसंद किया जाता है वो है 2 ये स्लाइस ब्रेड के और मिर्ची बड़ा इसके अंदर डाल के सैंडविच बना के खाते हैं। इसका सैंडविच बना के खाया जाता है ये। और बीच में मिर्ची बड़ा। अरे वाह, ठीक है। ये है जी जोधपुर का स्टेपल फूड, और वो भी चौधरी वालों का मिर्ची बड़ा। ओए होए, मैं सच बात बताऊं आपको,
मैं पीछे ना जयपुर भी गया था और वहाँ भी मैंने ये खाया था, लेकिन इसका ना एक तो बड़ी ना मज़ेदार खटास है इसके अंदर, जो कि मेरे को जयपुर के अंदर मिसिंग लगी। नंबर 2, आप देखें आलू का मसाला, आलू की फिलिंग जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी भरी हुई है इसके अंदर, और ये इतने मसालेदार हैं कि ये कोई चटनी भी नहीं साथ में देते, ज़रूरत ही नहीं है। और मिर्ची भी नहीं लगती है। बहुत बढ़िया। मिर्ची चूँकि बड़ी होती है, तीखी नहीं होती, क्योंकि सारा कमाल जो है ना आलू के मसाले। आप जोधपुर के अंदर हैं और मिर्ची वड़ा से शुरुआत आपने करनी है, और वो भी सरदारपुरा में चौधरी नमकीन। सर आप, मैं देख रहा हूँ, खा भी रहे थे और पैक भी करा के लेके जा रहे हैं, मतलब जादू अच्छा खासा है मिर्ची बड़े का चौधरी वालों का। बहुत ही शानदार जायका है। ठीक है। और यहाँ के मिर्ची बड़ों की खासियत ये है कि ऐसा लगता है जैसे अपन ने घर पे बनाया है। बाहर का मसाला तेज होता है, यहाँ का बिल्कुल घर का डिजाइन मसाला है। ठीक है। और मैं लगभग 18 साल से यहाँ पे रेगुलर आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ज्योति जी के सानिध्य में वो के वो टेस्ट और वो के वो सब, इनकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी है इनकी, और बहुत ही अच्छी भी है। क्या ग्रेट है। क्या नाम है सर आपका? संजय फड़के। संजय जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा चौधरी साहब, ये तलते किस में हैं हम लोग? प्योर मूंगफली के तेल में। मूंगफली के तेल में, बहुत बढ़िया। ये एडिशनल एडवांटेज है यहाँ पे। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइम है सुबह 8:30 से रात को 8 बजे तक। रात को 8 बजे तक। और किसी को लोकेशन समझानी हो एग्जैक्ट लोकेशन समझानी तो जोधपुर में गूगल कर देगा तो अपने यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन फिर भी सरदारपुरा इलाका, सरदारपुरा 2nd B रोड, गली वाली, नियर गांधी मैदान। गांधी मैदान। ओके चौधरी साहब, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। और मैं आपको बताऊं, आपसे ना मिलके मजा आ गया। अरे हमसे तो जो भी मिलेगा ना, तो रात को नींद में भी गएगा। चौधरी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया सा मिर्ची बड़ा खाने के बाद मैं चल पड़ा ऐसे जायके की तलाश में जिसकी इजाद जोधपुर में ही हुई थी, और मैं पहुंच गया नई सड़क जनता स्वीट होम। ये इलाका नई सड़क है, सामने चौक है, और मेरी अगली मंजिल है जिसका प्याज की कचौड़ी में ना बहुत बड़ा नाम है, जनता स्वीट होम। ये जाने जाते हैं अपनी प्याज की कचौड़ी के लिए। और ये देखें, यहाँ पे जो जलेबी होती है ना, ये कुछ इस तरह की होती है। ये जलेबी, ये पतली पतली तारों वाली। लेकिन जलेबी हम कभी और खाएंगे, किसी और की खाएंगे। हम यहाँ पर खाने आए हैं जी प्याज की कचौड़ी। बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, वेरी एस्थेटिकली मेड। यहाँ पे प्याज कचौड़ी खानी है, और ये यहाँ मिलती है 30 रुपए की। प्याज कचौड़ी लेते हैं इनसे। भैया एक प्याज कचौड़ी। थैंक यू। साथ में कोई चटनी वगैरह तो नहीं होती? अंदर है? ओके। मैं हूँ जनता स्वीट्स पे इस वक्त, और ये है इनकी बड़ी ही ना भारी भरकम, बहुत हैवी है यार, बहुत मोटी प्याज की कचौड़ी। आपको मैं ज़रा फिलिंग दिखाएं। ये देखें, इसके अंदर जो है वो बहुत बढ़िया प्याज ही प्याज है, मसाले वाले। और ये है प्याज की कचौड़ी यहाँ पे। वाह। मैंने लास्ट प्याज की कचौड़ी मुझे याद है जयपुर में खाई थी रावत वालों के। बिल्कुल उसकी टक्कर की है जी, बहुत बढ़िया। और मैंने सुना है कि पता नहीं मैं गलत हूँ या सही, प्याज कचौड़ी की इजाद जो हुई थी ना, वो जोधपुर से ही हुई थी। अच्छा, इसमें ना मैं भी मिर्ची वड़ा भी खा के आया हूँ। इनके मसालों में ना आलू के खटास है, वो इनको थोड़ा सा अलग बनाती है नींबू की। बहुत बढ़िया है जी, रिच है। प्याज डाले हुए हैं जी भर भर के, साथ में डाली हुई है सौंफ और सूखा धनिया। वाह, बहुत उम्दा। आपने कचौड़ी खानी हो ना प्याज की, आप नई सड़क की तरफ हैं। जनता स्वीट्स जो है ना, मेरे ख्याल से नंबर 1 है जोधपुर के अंदर, बहुत उम्दा। मैं प्याज की कचौड़ी खाकर आगे तो चला गया, लेकिन मेरा मन वहां की जलेबियों के लिए ललचाऊ था। खैर, मेरा मन नहीं माना और मैंने रुख किया इनकी पाली रोड वाली ब्रांच का, खास तौर पे जलेबियों के लिए। क्या नाम है जी आपका? जीतू सिंह जी।
कितने बजे खुल जाती है दुकान? 7 बजे सुबह। और कब तक? रात को 7:30-8 बजे तक। ठीक। और जनता स्वीट्स वालों की बड़ी ख़ास बात है कि सारी जो प्रेपरेशन है ना, इनकी देसी घी में बनाई जाती है। और ये देखें, घी भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसका जो है बड़ी सी परात का तला तक नज़र आ रहा है। बस ये सिर्फ जो है ना 3 या 4 सेकंड तक डिप करके रखते हैं और उसके बाद इसको निकाल के, ताकि मीठा जो है कम होता है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। मैं अगर लोकेशन की बात करूं तो ये वाला जो आउटलेट है, इनकी 3-4 ब्रांचेज़ हैं। ये वाला आउटलेट जो है पाली रोड पर है। सामने आपको ये सारी पाली रोड नज़र आ रही होगी, हाईवे। खाने तो मैं जलेबी आया था, लेकिन एक और प्याज कचौड़ी ले बैठा। और ये साथ में है जलेबी, जो गार्निश करके देते हैं, ऊपर बादाम लगे हुए हैं। मैं आपको ना सबसे पहले जलेबी का ज़रा टेक्सचर दिखा दूं इसका। ये ऐसे तार की तरह जलेबी होती है यहाँ पर, जैसे दिल्ली वगैरह में हम खाते हैं ना, मोटी मोटी। ये देखें, बिल्कुल पतली। और ये इसका रेट है जी 580 रुपये किलो। जनता वालों की ही जलेबी बड़ी पसंद की जाती है। पतली तार जैसी और बिल्कुल कड़क। और मैंने आपको दिखाया कि ना, ये सिर्फ 4 या 5 सेकंड के लिए ही ना चाशनी में रखते हैं और फट से निकाल लेते हैं। वो जो शुगर का जो क्वांटिटी है ना उसके अंदर, वो बड़ी लिमिटेड होती है, तो बस्ट ऑफ शुगर आपको फील नहीं होता। अब जोधपुर के अंदर हैं, इनकी 3-4 ब्रांचेज़ हैं, लेकिन ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाली रोड पर, और उम्दा जायका ब्रेकफास्ट के लिए। और मैंने भाई साहब पता है आप क्या कर लिया है, इस कचौड़ी के अंदर ना मैंने फंसा लिया जलेबी, और जो खटास और मिठास का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, अब ओए होए होए, मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ेदार जी। एक बढ़िया शुरुआत जोधपुर की मिर्ची वड़ा के बाद, आला तरीन। जोधपुर का एक और नायाब जायका जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं मिलेगा, और वो है मखनिया लस्सी। और इसके लिए मैं चल पड़ा ओलंपिक रोड की तरफ। जोधपुर में खाने में जैसे मिर्ची वड़े का दबदबा है ना, पीने में मखनिया लस्सी की तूती बोलती है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे ख्याल से पूरे जोधपुर में इससे ऊपर नाम नहीं होगा जी। और ये है गुरु नानक लस्सी भंडार, और कहते हैं मखनिया लस्सी जो आपको जोधपुर से बाहर मिलेगी नहीं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। आइए जी ज़रा देखें क्या जलवा है गुरु नानक वालों की मखनिया लस्सी का। गुरु नानक लस्सी भंडार करीबन 65 साल पुरानी दुकान है, जो जानी जाती है अपनी मखनिया लस्सी के लिए। इसके अलावा यहाँ श्रीखंड, रबड़ी और यहाँ की फ्रूट क्रीम भी काफ़ी पसंद की जाती है। और इस दस्तरखान के कर्ता धर्ता हैं राजवंत जी। अच्छा राजवंत जी, आप ये बताओ, आप जैसे कह रहे थे मखनिया लस्सी जो है सिर्फ जोधपुर में मिलेगी, उससे बाहर नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मक्खन और मखनिया लस्सी में फ़र्क क्या है बेसिकली? जी, तो मक्खन लस्सी तो और हर जगह मिलती है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आप कहीं पे भी जाएंगे ना जोधपुर से बाहर, तो उसमें क्या होता है कि लस्सी के ऊपर दही की मलाई की एक ठर रख के देते हैं आपको, ठीक है ना। और कई जगह पे वो भी नहीं रखते, जैसे मैं मथुरा वृंदावन वगैरह गया था, वहाँ वो भी नहीं रखते हैं। वहाँ वो गुलाब के साथ बनाई जाती है जो नॉर्मल लस्सी होती है, ठीक है। पर जोधपुर की जो लस्सी है, जोधपुर के लोग रिच फ्लेवर के बहुत शौकीन हैं। हर चीज़ में अगर आप यहाँ सब्जी भी खाएंगे ना, तो उसमें भी आपको बहुत रिचनेस मिलेगी। तो जोधपुर के लोगों के लिए यहाँ जो स्पेशल मखनिया लस्सी बनी है, उसमें क्या होता है कि लस्सी के ऊपर दही की तरह से बना हुआ श्रीखंड, उसके साथ मिक्स मक्खन, और उसके ऊपर केसर, इलायची और ड्राई फ्रूट, जो रिचनेस आप डाल सकते हो, जितनी डाल सकते हो उतनी यहाँ के लिए क्या बात है। तो ये फ़र्क है मखनिया लस्सी और आम जो पूरे इंडिया में लस्सी बिकती है मिलती है। और ये है स्पेशलिटी जोधपुर की। और ये यहीं पे इन्वेंट हुई है, जोधपुर में हमारे परिवार द्वारा ही। ये देखें जी, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो मखनिया लस्सी की इजाद है ना, वो इसी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये मेरे ख्याल से सबसे पहली दुकान है ये जी। पहले हमारे पास रेडियाँ हुआ करती थी, वो इसी सड़क पे लगा करती थी। क्या बात है, रिच हेरिटेज। जी। चलो, थैंक यू सर। वेलकम। देखिए जी, लस्सी तो लस्सी, ये देखें यहाँ पे ना फ्लेवरफुल लस्सी है, जैसे आइसक्रीम्स पड़ी होती है ना, यहाँ पे ये सिनेरियो लग रहा है मेरे को। बताएं सर ज़रा राजवंत जी।
सर जी ये है कि ना सारे श्रीखंड ठीक है अमेरिकन नट ठीक है मैंगो श्रीखंड केसर इलायची श्रीखंड वनीला श्रीखंड हर तरह के श्रीखंड अपने को हैगे ने ड्राई फ्रूट वाला हैगा चॉकलेट वाला हैगा आ स्ट्रॉबेरी श्रीखंड हैगा बहुत ਤੇ बढ़िया ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ Okay. ਫਿਰ ਇਹ ਰਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਲੱਛੇਦਾਰ ਰਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨੇ ਸਾਰੀ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक सर मखनिया लस्सी पिलाओ फिर। जी बिल्कुल जी सतनाम लस्सी मखनी बनाओ ये आ गई जी मखनिया लस्सी ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਇਹ ਮੱਖਣ ਹੋ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੇਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕੇਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਇਲਾਇਚੀ इलायची वेरी नाइस वेरी ਚਲੋ ਜੀ ये आ गई मखनिया लस्सी ये है जी जोधपुर की सबसे फेमस गुरु नानक लस्सी भंडार वालों की मखनिया लस्सी और बड़ी रिच यार मेरे ख्याल से जब वो ना लस्सी डाल रहे थे ना मेरे को उसकी तासीर से पता लग गया था कि कितनी गाढ़ी है ये केसर इलायची का बड़ा पेक्यूलियर फ्लेवर और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो इसको मक्खनियाँ करती है इसकी जो मलाई है ना इसमें श्रीखंड मिला होता है स्मूथ टेक्सचर और आप अगर हेड ऑफिस में पी रहे हो ना तो उसकी बात ही कुछ और है आधी खाई जाएगी ये आधी पी जाएगी बहुत उम्दा आप अगर जोधपुर में हैं और लस्सी पीने का मन है ना आपका मेरे ख्याल से गुरु नानक लस्सी भंडार के ऊपर कोई शायद नाम ना हो और रश आपको ये बयान करता है अच्छा सर टाइमिंग्स की रहते ने ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਇੱਥੇ 8:30 ਵਜੇ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਸਵਾ 11 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਖਣੀਆਂ ਦਾ ਮੱਖਣੀ ਲੱਸੀ 40 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 80 180 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ फैमिली पैक वैरायटी ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ओके ओके इनकी लस्सी की पसंद और खपत इतनी है कि अपनी एक और ब्रांच इन्होंने हाल फिलहाल सुजतिया गेट पर भी खोली है। अच्छा राजवंत जी मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आया सर बहुत चंगा लगा इसलिए आए। मखनिया लस्सी आई मीन अल्टीमेट थैंक यू सर थैंक यू सो मच वक्त अब शाम का हो चला था और मैं बढ़ रहा था जोधपुर के सबसे मसरूफ इलाकों में से एक घंटा घर की तरफ और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ ऐसी चाट मिलती है जो बिना टिकट के दुबई की सैर करा देती है। अगर स्ट्रीट फूड की बात करते हैं ना तो चाट का और टिक्कियों का बड़ा ही एक अहम रोल रहता है इसके अंदर और मैं जहाँ पर जोधपुर के अंदर खड़ा हूँ ना वहाँ पे इनका डंका बजता है इतना क्रेज़ इतना रश है इनके दही भल्लों का और टिक्कियों का आइए जी पहले माहौल चेक कराते हैं आपको यहाँ पे क्या जलवा है अरोड़ा चाट भंडार का। अरोड़ा चाट वालों की शोहरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि करीबन 3:30 बजे ये खोलते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। फोटो ठीक आ गई बाजी यहाँ 3 स्टॉल हैं। सबसे पहले है गोलगप्पे पापड़ी और दुकान के अंदर मिलती है तरह तरह की चाट जिसमें पालक चाट और इनका बड़ा ही खास दही गुंजा यहाँ काफ़ी पसंद किया जाता है। और तीसरा स्टॉल है टिक्की छोले का जिसका संचालन करते हैं हंसमुख और खुश मिजाज पंकज जी और इनकी टिक्कियाँ गोरे भी बड़े ही खुश होकर खाते हैं। नमस्कार जी नमस्कार सर जी क्या हाल है बहुत चंगा है वीरे क्या सर नाम है आपका मेरा नाम सर है प्रशांत अरोड़ा प्रशांत जी 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 चाट खानी हो ना जोधपुर के अंदर जी सर तो अरोड़ा चाट आपको ऐसी चाट खिलाएंगे कि दोबारा आपको पूछ के आएंगे कि कहाँ जाना है खाने के लिए ओ माय गॉड और आप हमेशा आओगे खाओगे तो यहीं आके खाओगे बहुत बढ़िया सर क्या क्या वैरायटी होती है मेरे यहाँ सर होता है एक तो होता है दही बल्ला प्लेन वाला ठीक है इसमें बिल्कुल जो जैन लोग खाते हैं इसमें अदरक अदरक कुछ नहीं होता है बिल्कुल प्लेन है ओके और इसमें होता है ड्राई फ्रूट ये जो हमारे यहाँ का बहुत फेमस है दही गुंजा इसका नाम दही गुंजा गुंजा ओके दही इसका नाम होता है दही गुंजा ठीक इसके है। अंदर काजू किशमिश जिंजर सब होता है ओके ओके ये मेरे परदादाजी की टाइम से चल रहा है बहुत बढ़िया हम चौथी पीढ़ी है धंधा करते हुए वेरी नाइस और सर मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी काफ़ी सारी प्लेट्स बहुत लगी सारी हैं प्लेट पालक हमारे चाट यहाँ कम से वगैरह कम 18 तरह की वैरायटी है अरे वाह कचौड़ी चाट हो जाता है
ठीक है। जैसे कि कचौरी पालक मिक्स बन जाता है, पपड़ी पालक हो जाता है, आलू पपड़ी हो जाता Oh, very है, good. आलू कचौड़ी, भेलपूरी, वेरी नाइस। दही पूरी, ठीक है। दही बल्ला हो गया, दही पूरी हो गया, छोला टिक्की होती है सिर्फ विंटर सीजन में। वो तो पंकज जी को मैं देख रहा हूँ, मेला में बड़े हम पूरा फैमिली बिजनेस है हमारा, हाँ। करते हैं सब मिलके। ठीक है। बड़े भैया मैनेज करते हैं, हम बेचते हैं, बाबा जी बनाते हैं। और मजे की बात देखो, घर पे मम्मी जी भी करते हैं, क्या बात है, पूरा फैमिली हम दौड़ते सारे हैं। फैमिली इन्वॉल्व है जी, तभी जाके ये काम सिरे और जो चढ़ता है। हमारे स्टाफ है वो भी हमारे भाई की तरह है, वेरी गुड, बिल्कुल हमारा सारा सपोर्ट भी इनका है। वेरी नाइस। और प्राइस कितना रहता है? ओनली 65 रुपीज़। 65 जी सर। और टाइमिंग्स क्या रहती है? टाइमिंग रहता है मॉर्निंग में 10 बजे से रात को 9 बजे तक, 9 साढ़े 9। ठीक है। दही गुंजा खिलाएं जी, जी आपका सर। जो स्पेशलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जो दही है ना, ये भी थोड़ा सा इसकी जो दही- रंगत है। बिल्कुल हमारी ये दही के अंदर बिल्कुल केसर है, क्रीम है, इलायची है, एकदम देखो आपको थिकनेस मिलेगी दही में, वो नहीं है कि एकदम पानी की तरह है, पूरा माल पे छिपेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बनाइए जी, दही गुंजा बनाइए। जी जी सर। ये बना किसका होता है जी वैसे? ये मूंग दाल का बनता है मूंग सर, दाल का। बिल्कुल प्योर मूंग दाल का बनता है। जो इसको पानी निकाल दे सारा ऑयल बाहर आ जाता है। सबसे हाँ। बड़ी बात ये नुकसान नहीं करता है, ठीक है। सारा ऑयल इसका बाहर, फिर इसको दही में डिप कर देते हैं। ओके ओके। ये इसको इसमें दही में डिप कर करा। दिया, ये हाथ दे जाओ, अरे इसी तरह वाह, इसकी प्लेट आ जाएगी अंदर। ये ओके। इनको हल्का हल्का अपन को इसको कट लगा देंगे। अच्छा। जो सारा जो मसाला है ना इसके इसके अंदर बीच चला में है। रच बस जाए। बस। ये आ गया चिली पाउडर, ठीक है। ये ब्लैक सॉल्ट, ओके। ये ब्लैक चिली, ये क्या था? ये ब्लैक चिली था, ओके ओके, ये वाइट सॉल्ट। ठीक है। ये सारा बेसिकली मसाला अपना ही होगा। ठीक है। ये है इमली और खजूर का चटनी, अरे वाह, हल्की हल्की डालते हैं जो टेस्ट आता है, बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा नहीं डालते इसमें। दही की दूसरी तो लेयर। वापस इसकी दही की लेयर देखो भर के, एक दही बड़ा खा ले तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाए, दूसरा खाने का जरूरत नहीं। ठीक है। अरे वाह, डिजाइन बना रहे हैं, क्या बात। कोई दुबई नहीं जाना चाहे तो हमारे पास आ जाए, मैं इधर ही बिल्कुल दुबई मेरे दिमाग में था, पाम जुमेरा आइलैंड बना मेरा दिया बना आपने। दूंगा और यही घुमा दूंगा। खाने के साथ साथ घूमना भी हो जाएगा। क्या बात है। ये जीरा पाउडर आ गया बहुत सुंदर। और ये इसके ऊपर आ गया चुकंदर। चुकंदर। जैसे शादी में दुल्हन को सजाते हैं ना, वैसे ही अपन इस दही गुंजे को वैसे सजा देते हैं। आपने- ये थोड़ा आ जाएगा इसके ऊपर कोरिएंडर, ओके। और हल्की इसको प्रिपरेशन करने के लिए इसमें आ जाएगा बूंदी, छोटी बूंदी। छोटी बूंदी। ओके। ये ये देखो आ गए हैं, पालक आने वाले हैं मुझे लग रहा है। इस पे आने वाला है थोड़ा पालक का पहाड़। ओके। क्या बात है, क्या बात है। Look at the एकदम सुंदर सा। presentation, fantastic। जोधपुर में आना है तो अरोड़ा चाट जरूर आके जाना है। जरूर आके जाना है आइए और खाइए जोधपुर का स्पेशल दही गुंजा। थैंक यू। वेलकम सर। पहले ना ये देखें ज़रा आप, दही गुंजा की प्रेजेंटेशन देखें, आपको पाम जुमेरा आइलैंड लग रहा होगा बिल्कुल। और ये पालक का इन्होंने पेड़ बनाया हुआ, बहुत सुंदर जी। प्रेजेंटेशन इज़ सो लवली। अब खा के देखें जी इसका जायका है कैसा। इसको यहाँ पे दही गुंजा बोलते हैं। सारा टेस्ट पता है किसका है? जो इन्होंने 3-4 मसाले नहीं डाले थे अपने, उसका बहुत ही पेक्यूलियर टेस्ट है। और ये गुंजा बिल्कुल फ्रेश, दही बिल्कुल फ्रेश, ठंडा ठंडा। एक अलग किस्म की चाट। और इसका दही जो है ना, इसमें थोड़ा सा इन्होंने केसर डाला हुआ है। आप इसकी रंगत देखेंगे ना तभी आपको थोड़ा सा हल्का सा येलोइश पन्ना नज़र आएगा। बहुत आला। आप घंटा घर के पास हैं ना जोधपुर में, और चाट खानी हो आपने, अरोड़ा, चीज़ें तो बहुत मिलती हैं, सब खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन दही गुंजा इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है भाई, चाट के अंदर अगर आप दही और भल्ले वगैरह खाएंगे ना, गुंजा और टिक्की कैसे पीछे रह सकती है। और टिक्की खिलाते हैं यहाँ पे बड़े ही जिंदा दिल शख्सियत के मालिक पंकज जी। पंकज जी, क्या कारण है जी, चाट की दुकानें और भी होंगी, अरोड़ा का नाम क्यों है? नाम देखो हम बनाते हैं दिल से,
अच्छा। दिल से हर चीज़ बनाओगे अच्छी बनेगी। और प्योर मसाले का सेवन करते हैं, घर का मसाला होता है, ठीक है। उसमें खाने का स्वाद आता है। 3 फ्लेवर चटनी के होते हैं। ओके। और प्योर चने हैं, कोई बटाटो, इसमें आलू नहीं होता है। अच्छा अच्छा। और ये आलू का होता है देसी घी में। ये देसी घी की देसी घी में घी लगा हुआ ना, क्या बात है, क्या बात। ओनली विंटर में मिलता है। हाँ। ये कार्यक्रम हमारे 4th जनरेशन से चल रहा है। अच्छा 4th जनरेशन से। ठीक है। हमारा एक शॉप और है सोसी गेट के अंदर, यही दही बड़े की सब। प्राइस क्या रहता है पक्का जी? है जी। प्राइस क्या रहता है इसका एक प्लेट का? ये अभी तो 60 है, बाद में अगली टाइम 70 हो जाएगा। ओके ओके। 65 पैकिंग का है, यहाँ ठीक है। खाओगे तो 60 रुपए का है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। बनाए सर, एक प्लेट बनाए। यस सर। और मैं देख रहा हूँ बनाते हैं, कटिंग आपकी जो बड़ी है ना। आप वाले हटाओ, ये टिक्की है। एक टिक्की बनाना। यस। अरे वाह, इसको कैंची से कटिंग होती है? कैंची से कटिंग इसलिए करते हैं, हाँ। खाने में फैसिलिटी रहती है ग्राहक को। ओके क्यों करारी होती है, ठीक है। इसमें क्या फिर दिक्कत होती है। ठीक है ठीक है। अब इसके ऊपर आएंगे गर्मा गर्म छोले। छोले, ये देखो, ये काबुली होते हैं छोले? हाँ काबली चने। काबुली चने। ये देखो आ गया। ठीक है। इसके ऊपर आएगा इमली अमचूर का चटनी, इमली और अमचूर। अमचूर का मिक्स चटनी। ठीक है। धनिया पुदीना अदरक का पेस्ट। ओके। ये आ गया अपने गार्लिक। गार्लिक की। ये ऑलराइट। ऊपर आ गया आनियन। ठीक है जी। ऊपर आ गया कोरिएंडर। ओके। इसके बाद आ गया चम्मच। अरे वाह, ये आपकी चाट हो गया रेगुलर ready है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम टू जोधपुर। ये टिक्की की प्लेट आती है, ये एक टिक्की देते हैं ये, और साथ में कितनी रंगत देखें पहले तो आप। जो इन्होंने गार्लिक की जो चटनी डाली है ना, जो लाल कलर की, उसकी वजह से रोगन टाइप जो है ना, ये रंग आ गया है इसमें। और खा के देखें जी जायका है कैसा इसका। टिक्की और छोले घंटा घर की, अरोड़ा वालों की बहुत ही एक स्पेशल। वाह, पहला जो आपको फील होगा ना, वो है खट्टी मीठी चटनी और गार्लिक का बड़ा ही प्रोमिनेंट टेस्ट। छोले जो हैं काबुली हैं, थोड़े से मशक्क़त करनी पड़ रही है तोड़ने के लिए। गरमा गरम है जी काफ़ी। और अब लेते हैं टिक्की की एक छोटी सी बाइट, प्याज लगा के। बहुत आला। चाट खानी हो, टिक्कियाँ खानी हो आपने, अरोड़ा। अनिल जी मज़ा आ रहा है? बहुत ही हैं? ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ गोरे भी काफ़ी पसंद करते हैं। अरे यहाँ पे जो भी फॉरनर्स आते हैं वो तो शौक से यहाँ पे खाने का। अच्छा। यहाँ की जो टेस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में अदर जगह कहीं नहीं मिलेगी। जोधपुर का घंटाघर यहाँ का एक ऐतिहासिक लैंडमार्क है और इसके आसपास सरदार मार्केट है जो कपड़ों, मसालों और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जानी जाती है। घंटाघर से निकलने के बाद ये एक ऐसा पॉइंट है ओल्ड सिटी का जहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें ना नज़र आएंगी। ये सामने देखें गुलाब सागर लेक है, आपको बड़ा सा फाउंटेन जो है वो फुहारे मारता नज़र आ रहा है। उसके पीछे ठीक है मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर की शान। और यहाँ पे देखें ये है माइला बाग का झालरा। झालरा जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जिग जैग सीढ़ियाँ जाती हैं और बाउली की तरह होता है ये। आइए जी ज़रा झालरा देखें कैसा होता है। अंदर जाना अलाउड नहीं है? अंदर जाना है। अच्छा। है बिल्कुल बीच में आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉन्ड सा बना हुआ है। पानी हालांकि काफ़ी गंदा है, ग्रीन कलर का है, लेकिन उसके आसपास आप नज़र दौड़ाएंगे ना तो आपको ये बहुत खूबसूरत सी सीढ़ियाँ जो जिग जैग चलती हैं वो नज़र आएंगी। ये देखें सामने इधर। और ये है माइला बाग का झालरा। अरे वाह, आते ही ना बड़ी ठंडक सी महसूस हुई है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। ये है जी यहाँ की गुलाब सागर लेक एट द बैकड्रॉप ऑफ माइटी एंड जायंट मेहरानगढ़ फोर्ट। और इसकी पार्टीशन कर रखी है, देखें ये है मेन गुलाब सागर लेक और ये एक इसका छोटा सा पोर्शन है। क्या कहते हैं अनिल जी इसको? गुलाब सागर का बच्चा कहते हैं। इसको कहते हैं जी गुलाब सागर का बच्चा। वक्त अब चाय का हो चला था, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा मेहरानगढ़ फोर्ट की सैर करा दी जाए।
मेहरानगढ़ का किला घंटाघर से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 400 फीट ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी प्राचीर से ब्लू सिटी जोधपुर का बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखता है। और अब हम लोग सरदारपुरा वापस गर्मा गर्म चाय पीने के लिए चल पड़े थे। देखो शाम होने को है और चाय के कदरदानों का रश यहाँ पे कभी कम नहीं होता। जहाँ तक आपकी नज़र जाए ना, बेंच भरे रहते हैं यहाँ पर और चाय के दौर यहाँ पर चलते रहते हैं। और इस जगह का नाम है जी भाटी टी स्टॉल। पकौड़े भी मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन जो मेन चीज़ है ना जी, ये है इनकी ये वाली चाय। गहमा गहमी वाला माहौल रहता है यहाँ पर और लोग यहाँ पे चाय एंजॉय करते हैं। चारों तरफ आपको दाएं बाएं बेंचेस वगैरह पकौड़ों के साथ यहाँ के चाय के दौर आपको यहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं मिलेंगे। बाहर तो बाहर, अंदर भी ये देखें रश पूरा लगा रहता है इधर। ये चाय के लिए खड़े हैं जी सारे हैं ऐसी क्या खास बात है? बहुत खास बात। अच्छा, जायका ही कुछ ऐसा है। अंदर आते ही सबसे पहले मेरा ध्यान खींचा तांबे के बड़े से बर्तन में कड़ते हुए दूध ने और कांच के गिलासों पर लगे ये लाल लाल निशाने। भाई भाटी चाय वालों के ना मेरे ख्याल से खैर ख्वाह मेरे साथ खड़े। सर क्या नाम है आपका? डूंगर भाटी। डूंगर भाटी जी, चाय अगर पीनी हो ना जोधपुर में तो भाटी टी स्टॉल। मेरे को ना बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पे और अनोखी सी नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो ये चाय के गिलास पे ये रंग क्यों है लाल? ये सर इसलिए है क्योंकि पास में भी एक शॉप है तो उसकी भी ग्लास सेम है और हमारी भी ग्लास सेम है, इसलिए वो मिसा नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, ग्लास मिक्स ना हो जाए इसलिए हमने ग्लास पे जो है वो कलर कर रखा है। अच्छा, ये तांबे का है ये? यस सर, तांबे का। तांबे का है। और ये दूध कड़ रहा है? ये दूध बॉयल होता रहता है। बॉयल होता रहता है, ठीक है। ब्राउन टाइप सा है। ब्राउन टाइप सा कड़ कड़ के जो है वो ब्राउन हो जाता है ये, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। और क्या चीज़ डालते हैं जी खास ऐसी जो इतना नाम है भाटी चाय का? इलायची, चाय पत्ती, शक्कर। इलायची, चाय पत्ती और शक्कर। टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग्स सुबह 6 AM टू नाइट को 5 PM लास्ट। ठीक है। और प्राइस क्या रहता है चाय का? सर 1 गिलास 15 रुपये। 1 गिलास 15 रुपये का, ठीक है। देखें भाटी टी स्टॉल के ना कदरदान जो हैं आपको बाहर भी मिलेंगे और यहाँ पे अंदर भी हैं। ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है सर आपके? बस बढ़िया है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मदन सिंह चंपावत है। मदन सिंह जी, ऐसी क्या खास बात है भाटी टी स्टॉल में इतना रश? भाटी टी स्टॉल एक्चुअली पिछले 50 सालों से है, जन्म से पहले से है और चाय की जो क्वालिटी है वो शानदार है। हम यहाँ जोधपुर में सब जगह की चाय पी है, लेकिन भाटी चाय की पीते हैं तभी है। मैं रेगुलर, मुझे 3 साल हो गए यहाँ बैठक है मेरी। और शाम को 6 बजे 6:15 बजे लमसम मैं आता हूँ अगर जोधपुर होता हूँ तो, ठीक है। और चाय मैं यहीं की पीता हूँ, 2 से 3 चाय पीता हूँ मैं अकेला। बाकी मेरा जो फ्रेंड सर्किल है टोटली हम बैठते हैं और लमसम 500 रुपए की चाय पी के जाते हैं डेली। कॉफ़ी डेली? हाँ डेली। जी। जोधपुर में होते हैं तो डेली है। डेली है जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ा सा आप देख रहे हैं बर्तन, ये तांबे का है और यहाँ पे दूध जो है वो करता रहता है। खैर, मैं पी रहा हूँ जी यहाँ पे चाय और ये लाल निशान जो है ना ये इसलिए लगा है क्योंकि साथ वाली दुकान के ग्लासेस मिक्स ना हो जाएं। बढ़िया, रिफ्रेशिंग चाय जब भी पियो ना अच्छी लगती है और भाटी की हो तो क्या बात है। आप हैं जोधपुर में और चाय पीने का मन है ना, सरदारपुरा, आपको यहाँ पे भाटी पे चाय पीने ज़रूर आना चाहिए।